नमस्कार, बालाजी बागेश्वर महाराज की जय, जय श्री राम। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है और बहुत ही सरल, आसान सा एक उपाय बताने वाली हूँ, जो गुरुओं द्वारा बताया हुआ है और इसको अगर फ़ॉलो कर लेते हैं, तो आपकी कोई भी इच्छा हो, बिल्कुल हाथों हाथ पूरी होने वाली है। इस इच्छा को जो मैं बताऊँगी, जो चीज़ जैसे बताऊँगी, उसी तरह से आपको करना है और उसको फ़ॉलो करना है। आप देखेंगे कि आपकी जो इच्छा है कैसे पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी-कभी होता है कि मनुष्य की इतनी बड़ी इच्छाएँ होती हैं और इच्छाएँ एक के बाद बढ़ती जाती हैं और उसकी इच्छाओं की जो है कहते हैं कि सीमा नहीं होती है। लेकिन संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो इच्छाएँ बहुत ही नॉर्मल सी होती हैं और उसके लिए वो जद्दोजहद में लगे रहते हैं, हमेशा अथक प्रयास करते हैं, फिर भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। चाहे वो प्यार हो या पैसा हो या दुश्मनों से छुटकारा पाना हो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, बिल्कुल मामूली सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कोशिश करके चाह के भी जो है, उन चीज़ों को हम पा नहीं पाते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। इच्छाएँ हमारी वो पूरी नहीं हो पाती है। तो क्यों नहीं होती है? जाने-अनजाने में जो है कुछ हम गलतियाँ कर जाते हैं या गलतियाँ किए हुए रहते हैं, उसी सब का ये रिज़ल्ट होता है। तो करना ये है कि आपको जो है ये उपाय शनिवार के दिन शनिवार, भगवान हनुमान, मारुति, बालाजी बागेश्वर महाराज का दिन और ये जो है दिन न्याय के देवता जो शनि हैं, उनका भी दिन है। तो आज के दिन ये उपाय अगर आप करते हैं, तो आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो कभी खाली नहीं जाएगी, आपका जो किया हुआ है, वो कभी ख खाली बेकार नहीं जाएगा। और जो अगर आपकी दिली इच्छा जो है, अच्छा है, साफ-सुथरा है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको जो है ये उपाय कर सकते हैं। उपाय करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सही तरीके से करना है इसको। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसा मंत्र है, जिस मंत्र के उच्चारण से मात्र से ही जो है आप काफ़ी जो है आपको सहायता मिलेगी। जो अड़चनें आती हैं, आप चाहते हुए भी पहुँच के पास नज़दीक मंज़िल के पास तक पहुँचने के बावजूद भी मंज़िल तक पहुँचने के बावजूद भी जो है आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आपकी इच्छाएँ पूरी होते-होते रह जाती हैं। तो ऐसे में ये सारी उपाय थोड़े छोटे-मोटे करने चाहिए। अल्टीमेट तो हम भगवान को किसी न किसी रूप में सभी के इष्ट देवता होते हैं, सभी के जो है भगवान होते हैं, गुरु होते हैं, तो हम तो उनकी पूजा मंत्र याद तो करते ही हैं, तो इसमें कुछ नुकसान तो है नहीं। तो आप जो है मेरे वीडियो जो है सत्यता के आधारित पे और गुरुओं द्वारा, शास्त्रों द्वारा बताई हुई चीज़ों और ज्ञान के बलबूते पे जो है ये वीडियो बनता है। काफ़ी रिसर्च, काफ़ी खोज और काफ़ी चीज़ें पता करके जो है ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आती हूँ। बस इसी उम्मीद से कि आप सबका जो है भला हो सके, आप सबका प्यार सपोर्ट मिलते रहे। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफ़िकेशन ऑल कर लीजिएगा। तो करना ये है कि आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले आपको लाल धागा और काला धागा और एक लाल स्केच पेन और एक काला स्केच पेन ये लेकर जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, एक अच्छा सा पत्ता डाल में से लीजिए, उस पे जो है अगर प्यार और पैसा से संबंधित है आपकी इच्छाएँ, तो उसको लाल स्केच पेन से लिखें और लाल धागे से ही उसको एक बाँध लें। ताबीज़ जिस तरह से बाँधते हैं ना, ठीक उसी तरह से। अगर दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसको काले धागे से जो है अपनी इच्छाएँ को लिख कर जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे छुटकारा पाना चाहते हैं, उसको काले धागे से लिख के उसकी ताबीज़ जैसा उसको बना लें। बनाने के बाद से आपको वहीं पे पीपल के जड़ के नीचे एक गड्ढा करना है, उसके अंदर जो है आपको डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है कि वहाँ से एक मिट्टी थोड़ा-सा लेना है, बिल्कुल चुटकी भर मिट्टी, कागज़ में बाँध के लेकर आए, अपने घर पे जो है मंदिर के पास रख दें और एक चुटकी अपने माथे पे भी लगा लें। और मंत्र जब आप अपनी इच्छाएँ लिखेंगे, वो इच्छाओं को बोलते हुए आपको लिखना है। जिस तरह से हम पढ़ते हैं, उसी तरह से इच्छाओं को बोलते हुए आपको लिखना है। तो ये काम करना है, संध्या काल में आप ये काम कर सकते हैं शनिवार के दिन या दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन दिन जो है शनिवार का होना चाहिए या मंगलवार का दिन भी ठीक है। दूसरा कि अब आपको मंदिर में जो मिट्टी लेकर आए हैं,
उसको 8 दिन तक रखना है और पूजा करना है और एक मंत्र बोलना है। जो मंत्र है वो बहुत ही मतलब कारगर मंत्र है, तो उसका उच्चारण बहुत अच्छे से आप कीजिएगा और उसको सिर्फ़ 8 बार ही बोलना है। तो जो मंत्र है वो आपको 8 बार बोलना है। ओम ह्रीं भट्ट स्वाहा, ओम ह्रीं भट्ट स्वाहा, ओम ह्रीं भट्ट स्वाहा। ये आपको 8 बार जो है मंत्र का उच्चारण करना है और पूजा करना है 8 दिन तक। उसके बाद आपको वो मिट्टी लेके जाना है पीपल के जड़ में, इधर-उधर नहीं, पीपल के जड़ में जहाँ से मिट्टी उठाया था वहीं पे वो मिट्टी को डाल देना है और आपने जो अपनी इच्छाएँ जो ये की थी, बाँध के रखी थी, उसको खोल के और वहीं पे आपको जो है रख देना है और भगवान हनुमान को जो है मन ही मन याद करना है और आपको वापस आ जाना है। तो आपने मान लीजिए कि इस शनिवार को ये प्रयोग किया, तो अगले शनिवार को आपको फिर से ये रिपीट करना है। तो आप ये जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं और हो सकता है कि आपके एक शनिवार में ही ये इच्छा पूरी हो जाए या दूसरे शनिवार में भी इच्छा पूरी हो जाए। तो इसीलिए जो होता है ना, कुछ ख़ास उपाय कुछ ख़ास दिन में करने से जो है ना, उसके फल और उसके जो कारगर सिद्ध किया हुआ जो चीज़ होता है, वो एकदम एग्ज़ैक्टली मिलता है वैसा ही। तो ये सारी चीज़ उपाय करके जो है आप देखिए और उम्मीद है कि आपका वीडियो जो है आज का आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।